हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। यूपी पीसीएस मेंस फरवरी या मार्च में होने की संभावना बताई जा रही है और न्यू कैलेंडर भी जारी हो गया है यूपी पीसीएस मेंस प्री के लिए और आरओ के लिए भी। यहाँ तक कि बीओ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी न्यू वैकेंसी के लिए भी कैलेंडर जारी हो चुका है। तो तैयारी अच्छे इसके लिए सबसे ज़्यादा सबको जो ओशन करंट के को रीड करने में फिर समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग रट लेते हैं लेकिन पता नहीं रहता उनको कि ये कोल्ड वेव्स कैसे हो जाती है, गर्म वेव्स कैसे हो जाती है। पहले आप लोग ये पिक्चर देखिए, ये बहुत अच्छी पैसिफिक ओशन करंट का एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। बीच में देख लीजिए कि ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन जिसमें हमेशा 0 डिग्री होता है, 0 माना जाता है इसको। ये हमेशा हॉट वेव्स होती हैं इसमें, मतलब गर्म धाराएं चलती है। किस लिए चलती है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही लो प्रेशर जनरेट रहता है। लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे हमेशा ही हॉट वाटर रहता है, गर्म विषय। इसको क्या बोला जाता है? हमेशा उत्तर विश्वसीय धाराएं। उत्तर इक्वेटर मतलब कि नॉर्थ इक्वेटर जो उस करंट होती है वो बोला जाता है। ये हमेशा ही गर्म धाराएं होती हैं। इसके नीचे ही में चले जाइए, ये भी इसको इक्वेटर के जो नीचे वाला पार्ट है उसको दक्षिण विषुवतीय धारा बोला जाता है। देख लीजिए इसके ड्रॉ के ये है साउथ अमेरिका। इधर चले जाइए थोड़ा सा ऊपर से मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। थोड़ा सा आगे जाइए, देखेंगे पैसिफिक ओशन की तरफ कौन कौन सी कंट्रीज़ होती है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नीचे की साइड ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। इधर देखिए यूरोपीय धारा इधर चलती है, क्यूसो करंट चलती है यहाँ पे थोड़ा जापान का एशिया है, जापान है, तो यहाँ से हम समझेंगे। ये न्यूजीलैंड का ग्राफ है। नीचे चली जाइए कि यहाँ पे ठंडी धारा चलती है। ये पेरू, यहाँ पे नीचे पोल्स, ऊपर नीचे अप डाउन, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे हमेशा कोल्ड करंट चलती है। क्यों चलती है? नॉर्थ पोल पे हमेशा ठंडी होती है इसलिए करंट हवाएं चलेंगी, और साउथ पोल पे भी हमेशा ठंडी होती है, बर्फीला एरिया होता है, यहाँ पे भी ठंडी करंट ही चलेगी। जो भी हवाएं, जो धाराएं करंट है जो कि इक्वेटर से चलेगी, इक्वेटर से लेके नॉर्थ की ओर जाएगी, वो गर्म धाराएं होती है। और जो भी नॉर्थ पोल से या फिर साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी वो हॉट ही होंगी, मतलब कि कोल्ड करंट ही होंगी। कोल्ड करंट किस लिए? क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ ही रहती है। इधर देखिए ये इक्वेटर लाइन है, ये क्या बोला जाएगा, उत्तर विश्वसीय धारा ये जा रही है ऊपर की तरफ। ये एशिया है, एशिया की तरफ जापान है। ये ऊपर की तरफ अगर नॉर्थ की तरफ घूमेगी, ऊपर से तो कोल्ड करंट आ रही होगी, नीचे से गर्म धाराएं जा रही होगी, दोनों आपस में मिलेंगी। तो यहाँ से जब जो ठंडी धाराएं हैं, गर्म धाराएं आपस में मिल जाती हैं, तो यहाँ पर ये इसका नाम क्या पड़ जाता है? क्यूसोक्यू धारा। ये जो जापान के नाम पे ये पड़ा हुआ है, जापान का एक प्लेस है उसके नाम पे ये पड़ा हुआ है। फिर यही धाराएं आगे चलती है, आगे चलेगा तो इसका नाम हो जाता है ये ईस्ट। ऊपर से फिर से ये ठंडी धारा इधर की साइड से ये आ रही होती हुई ये नॉर्थ, ये उत्तर प्रशांत प्रवाह है। यहाँ पे ये ईस्ट की तरफ बोलते हैं, इसको बोला जाता है। ये नीचे की तरफ फिर से डाउन होता है, ऊपर से आ रही होती है अलास्का, नॉर्थ अमेरिका के वो जो साइड वाला जो ये वाला पार्ट है इसको अलास्का बोला जाता है। यहाँ पे हमेशा कोल्ड वेव ही चलती हैं। कोल्ड वेव देखिए, यहाँ पे कोल्ड वेव फिर से डाउन होके इधर से जब चल रही होती है, ये जो सर्कल में बनाता है फिर से ये हॉट करंट हो जाती है, और फिर ये ऊपर की साइड जाएगी तो ये कोल्ड करंट में कन्वर्ट हो जाती है। और जहाँ पे गर्म धारा है और ठंडी धारा आपस में मिल जाती हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ही मछलियों के रहने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। ये यहाँ पे देखिए ध्रुवों से जो आ रही है धाराएं, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये जो नीचे से आ रही है दक्षिण विश्वतीय धाराएं, ये जो नीचे की तरफ आ रही है करंट, ये नीचे से जो आ रही है ठंडी धाराएं, ऊपर से जो आ रही है गर्म धाराएं, ये आपस में यहाँ पे मिल जाती है। जो आपस में यहाँ मिल जाएंगी तो इसको क्या बोला जाएगा? दक्षिण प्रशांत करंट ये बन जाएगा। यहाँ इधर देखिए ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के जो दक्षिण वाला पार्ट है, यहाँ पे पेरू करंट चलती है। इसको ये हमेशा ठंडी धारा होती है क्योंकि ये ऊपर से आ रही होती है, नॉर्थ पोल की तरफ से आ रही होती है। उसको हम्बोल्ट धारा भी बोलती है। हमेशा हमेशा चेंज भी हो जाती है, आप बीच बीच में इसको पेरू धारा या फिर हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है इसको। ऊपर आके देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ये नीचे वाला जो एरिया होता है ये मैक्सिको है। मैक्सिको के ये ठंडी धारा है। यहाँ कैलिफोर्निया है, यहाँ पे चेंज हो जाती हैं।
इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। उत्तर विश्वसनीय धारा ये मैक्सिको के तट से मतलब स्टार्ट होती है। जो उत्तर विश्वसनीय धारा होती है मैक्सिको के तट से प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। मैक्सिको के तट से स्टार्ट होती है और पश्चिम दिशा में, ये मैक्सिको है, मैक्सिको का पश्चिमी दिशा, यानी कि ये देखिए ये मैक्सिको है, मैक्सिको का जो पश्चिमी पार्ट है, यहाँ से ये जो धारा है कौन सा नॉर्थ जो विश्वसनीय धारा है ये वहाँ से प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होगी। जो इसकी स्पीड होती है, दूरी होती है क्या है 7500 किलोग्राम दूरी तय करने के बाद ये फिलिपाइन तट पे पहुँचती है। ठीक है, फिलिपाइन तट पर पहुंचकर ये दाएं और मुड़कर उत्तर दिशा की ओर बहती है। कहाँ पहुँचेगी? फिलिपाइन तट पे पहुंच जाएगी, उसके बाद दाएं और मुड़ के उत्तर दिशा की ओर बहती है। और क्या हो जाता है यहाँ पे मैंने बताया था कि ये रहा, ये फिलिपाइन तट है, ये यहाँ से आ रही है, ये धारा मैक्सिको वाली धारा, ये कोल्ड वेव है, ये यहाँ से नीचे से आ रही है, ये ऐसे होके सीधे सीधे जाके ये हॉट वेव होती है, उसके बाद में यहाँ से हॉट हो जाती है, इधर के बाद ये फिलिपाइन तट पे मिल जाती है। फिलिपाइन तट पे मिल जाने के बाद में क्या होता है, दिशा की ओर बह के क्या हो ऊपर की साइड जब जा रही ऊपर की तरफ बह जाएगी, इसका जो नाम हो जाता है क्यूरोरिको धारा, गर्म धारा में बदल जाती है। ये आगे देखिए क्या बताया था, क्यूरोसियो धारा में बन जाती है। आगे इसमें नोट देख लीजिए, अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम धारा के समान ही प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो धारा का पूर्व विकास हुआ है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम धारा जो कि अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन इधर ही मिल जाता है, अटलांटिक ओशियन यहाँ होगा, अटलांटिक ओशियन में गल्फ स्ट्रीम धारा, यही गल्फ स्ट्रीम धारा जहाँ बनती हैं जो कि कोल्ड वेव्स और कोल्ड करंट और हॉट करंट दोनों मिलकर आपस में वहाँ पे मछलियों के लिए बहुत अच्छा स्थान माना जाता है, ये वहीं पे ही इसका निर्माण होता है। प्रशांत सागर क्यूरोसियो धारा का पूर्व विकास हुआ। जो धारा है आपस में 3 भागों में बढ़ जाती है। क्या क्या नाम है? सुसीमा जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर प्रवाह और क्यूराइल जलधारा में 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या है? ओरोशियो धारा या फिर इसको बोले क्यूराइल ठंडी धारा, ये पोलर एरिया से निकलती हैं। ओरोशियो धारा हम देखेंगे मैप में, ऊपर देखिए ये रहा क्यूराइल जलधारा, ऊपर की साइड देखेंगे पैसिफिक ओशियन का है, ये जापान से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एशिया के थोड़ा ऊपर वाला साइड में ही होगा। उसके बाद देखिए ये सुसीमा जलधारा है जो कि गर्म है, ये ऊपर से क्यूराइल जलधारा है, ठीक है, ये पोलर एरिया से आ रही है। क्यूराइल जलधारा जो कि ठंडी है, और ये सुसीमा जो जलधारा है ये गर्म जलधारा जो कि नीचे की तरफ से इक्वेटर की तरफ से आ रही होती है, इसलिए ये गर्म जलधारा है। आगे इसके देखिएंगे, ये पोलर एरिया से निकलती है, ये बेरिंग मध्यमंड यानी कि जो स्ट्रेट होता है, बेरिंग जल स्ट्रेट जो होता है, उसको जल डमरू मध्य बोला जाता है। हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको हिंदी में इंग्लिश में देख सकते हैं कि जल स्ट्रेट्स जो होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। बेरिंग वाटर स्टेट जो समझ लीजिए आप वही, इससे स्टार्ट होकर ये साउथ की ओर प्रवाहित होती है। ये एक ठंडी जलधारा है, जो ओरोशियो एक ठंडी जलधारा है जिसके द्वारा अटलांटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। अटलांटिक महासागर जो कि आर्कटिक महासागर जो कि नीचे का है, वही जल प्रशांत में बदल जाता है। आगे देखिए, ओरोशियो धारा प्लस में क्यूरोशियो, ये दोनों धारा जो आपस में मिलती हैं, ओरोशियो धारा प्लस में क्यूरोशियो धारा, ये आपस में मिल जाती हैं। क्यूरोशियो जलधारा क्या होते हैं, वहाँ पर कोहरा पड़ जाता है। जब एक गर्म जलधारा ओरोशियो और क्यूरोशियो दोनों आपस में कोल्ड वेव और हॉट वेव दोनों आपस में मिल जाती हैं, करंट दोनों ही मिल जाएगी, वहाँ पे कौन सी धारा बन जाती है, दोनों आपस में मिलके क्यूराइल जलधारा बन जाती है। क्यूराइल जलधारा क्या है, वहाँ पे कोहरा पड़ता है। जब मैंने बताया कि जहाँ कोहरा पड़ जाएगा वो मछलियों के लिए बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं आपस में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा उनके खाने पीने की। अभी हम देखेंगे कैलिफोर्निया जलधारा। कैलिफोर्निया जलधारा कैसी जलधारा है? एक ठंडी जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर की किनारी धारा के समान मानी जाती है। कैसे? कैलिफोर्निया जलधारा एक ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की किनारी धारा के समान चलती है। ये नॉर्थ पैसिफिक करंट का एक बड़ा भाग है। अब इधर देखिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा कैसी जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। दक्षिणी विश्व धारा पश्चिमी दिशा में
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पे जाती है। कहाँ जाती है? एक पूर्व तट पे जाती है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी विषुवतीय धारा जब ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पहुंचकर विभाजित हो जाती है। अब विभाजित क्यों हो जाएगी? कोई हॉट करंट होगी, एक कोल्ड करंट होगी, दोनों आपस में विभाजित हो जाएगी, तो उसकी दक्षिणी शाखा जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण की दिशा की ओर बहने लग जाती है, जिस कारण न्यूजीलैंड में क्या होता है, इस धारा का दौरा घिर जाता है। न्यूजीलैंड क्या हो, ये जो धारा ऑस्ट्रेलिया से आ रही होती है, ओशियन करंट जो आ रही होती है ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण दिशा में बहने लग जाती है, जिस कारण जो न्यूजीलैंड जो कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया से नीचे पड़ता है। आपको मैं मैप में दिखा देती हूँ आपको। ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया के जैसे नीचे न्यूजीलैंड पड़ता है। यहाँ से जो ओशियन करंट आ रही होती है इसके पूर्वी तट पे इसको आपस में घेर लेता है। दक्षिण प्रशांत प्रवाह जलधारा का है 40 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में होती है। ये कैसे चलती है, इसकी दिशा कौन सी है? पश्चिम से पूर्व दिशा में तस्मानिया दक्षिण अमेरिका तट के मध्य प्रवाहित होती है। मैं इसको आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पे तस्मानिया है। जो नीचे आप ये जो मैप में आपको जो नीचे वाला पार्ट दिखा रहा है, ये है, गौर से ठीक से देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया है। तस्मानिया न्यूजीलैंड है, ये इसके बीच में ही, ये पश्चिम से पूरब की ओर ये जो करंट है इसके अपोजिट साइड अगर देखी जाए, मैप में तो पूरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन वैसे देखा जाए तो एक साइड में नॉर्थ अमेरिका पड़ेगा, इसके साइड में नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, इसी के बीच में ये धारा बहती है। इसके बाद आ जाता है पेरू करंट या फिर इसको हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं। ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे कैसे बहती है? दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसको मैं मैप में अच्छे से बता देती हूँ आपको, पेरू करंट कहाँ चलती है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में आप ये देखिए पेरू है।